हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सतत आवेश वितरण पढ़ते हैं। सतत आवेश वितरण जैसा नाम से ही पता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का वितरण कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। सतत आवेश वितरण का मतलब है कि जैसे कोई भी अगर एक वस्तु है इस प्रकार की, तो उस पर आवेश का वितरण सतत है। मतलब असतत नहीं है कि आपने बीच में पहले आवेश का वितरण कर दिया, बीच में जगह छोड़ दी और उसके बाद दोबारा से फिर आवेश का वितरण कर दिया। इस प्रकार से आवेश का वितरण नहीं होगा। आवेश का वितरण सतत होगा, मतलब कि लगातार होगा। जब एक बहुत बड़ी संख्या में आवेश परस्पर एक दूसरे के निकट उपस्थित होते हैं तो इन आवेशों को सतत रूप से वितरित माना जाता है। एक बात आपको याद होनी चाहिए कि जिस प्रकार कोई दीवार है तो दीवार एक सीधे एक ईंट से तो बनी हुई नहीं है, तो दीवार यानी कि कई छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है। तो एक छोटी जो ईंट है वो आवेश का क्वांटा है, ऐसे समझे। कहने का मतलब है एक छोटा आवेश, एक सूक्ष्म आवेश, यह आवेश का क्वांटा है। ये वही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर जो आवेश है या जो आवेश की न्यूनतम इकाई है वो इसके मान को दर्शाती है। अब अगर हमें कहीं किसी वस्तु पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम सीधे ऐसे प्लस नहीं बना सकते हैं कि आप एक लंबा प्लस बना दो और फिर आप एक छोटा प्लस बना दो। नहीं, आवेश का वितरण मतलब सतत है, लेकिन आवेश क्वांटीकृत है। आवेश क्वांटीकृत है। आवेश एक आवेश कण की तरह है। एक आवेश छोटा टुकड़ा है और वो लगातार वितरित है। इसी को कहते हैं हम सतत आवेश वितरण। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सूक्ष्म पैमाने पर आवेश क्वांटीकृत होता है, यानी कि आवेश का एक क्वांटा है। आवेश के क्वांटीकृत को आपको पहले समझाया था, Q = Ne। किसी वस्तु पर कुल आवेश सदैव यानी कि आवेश की न्यूनतम इकाई का पूर्णांक होगा। कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि 5.5 इलेक्ट्रॉन है या 5.6 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, हम कह सकते हैं एक पूर्णांक के रूप में 5 या 6 इलेक्ट्रॉन है। किसी धात्विक वस्तु को आवेशित करने पर उसे दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है कहने का मतलब है ये कभी भी यानी कि डिस्क्रीट है पर कंटिन्यूअस है, यानी कि अलग अलग तो है लेकिन वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। ये नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे नहीं है कि कहीं आवेश है फिर आवेश बीच में नहीं है। ये डायग्राम रॉन्ग है। मैथमेटिकली डेटास देखें। किसी छड़ पर एक नैनो कूलाम मतलब 10⁻⁻9 कूलाम मात्रा का अगर अल्प आवेश है तो उसमें लगभग 10⁻10 बिंदु आवेश होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी कि एक नैनो कूलाम चार्ज के लिए भी कितना बड़ा, यानी कि हम कितने बड़े अमाउंट का डिस्कस कर रहे हैं। किसी छड़ पर एक नैनो कूलाम मात्रा के अल्प आवेश में लगभग 10⁻10 बिंदु आवेश है। एक छोटा सा यदि आवेश है एक नैनो कूलाम, तो इसके अंदर जो छोटे आवेश हैं वो कितनी हैं, वो 10⁻10 है। कितने हैं, 10⁻10 है। ठीक है। जब किसी वस्तु पर नेट आवेश Q होता है तो हम इसे कई सूक्ष्म आवेशों से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं। माना सूक्ष्म आवेश dQ है। यहाँ प्रत्येक सूक्ष्म आवेश dQ को एक सिंगल चार्ज की भांति मानकर फिर इसे संपूर्ण पृष्ठ पर समाकलित कर लेते हैं। तब कुल आवेश क्या होगा, Q और इंटीग्रेशन dQ। ऐसे समझिए कि एक जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल में जो कंप्लीट यदि उसका हम सरफेस देखें तो वो S है और फुटबॉल के ऊपर जो स्ट्रिप्स होती हैं वो DS है। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो आपको S मिल जाएगा। ऐसे ही यदि किसी वस्तु पर N कूलाम चार्ज है तो एक कूलाम N कूलाम चार्ज है, तो यानी कि वो जो चार्ज यानी कि वितरित है वो छोटे छोटे आवेशों का ही एक समूह है। यानी कि एक छोटा यदि आवेश dQ है, अगर उसका हम सिग्मा कर दें या फिर उसका हम समाकलन कर दें तो उस वस्तु पर कुल आवेश की जानकारी हमें मिल जाएगी। उस वस्तु पर कुल कितना आवेश है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनीय। रेखीय आवेश वितरण, यदि आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय अर्थात जैसे कोई तार, क्या चीज, एक वायर पे हो रहा है, एक
तार पे हो रहा है। चालक में होता है तो इस प्रकार के वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्बडा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू आवेश बटा लंबाई। यदि हम अल्पांश की बात कर रहे हैं तो अल्पांश पर आवेश बटा अल्पांश की लंबाई। अल्पांश का आवेश कितना है dq और अल्पांश की लंबाई कितनी है dl यानी कि dx। इसको हम dx भी ले सकते हैं या इसको हम dl भी ले सकते हैं। ये एक अनंत रेखीय तार है, उसमें से एक अल्पांश हमने ले लिया pq, उसका एक भाग है, उसमें से एक अल्पांश है dq। dl इसकी लंबाई है, dq यहाँ पर आवेश का मान है और इसका मध्य बिंदु O है। यहाँ से r दूरी पर बिंदु P पर हमें बल और तीव्रता हम आगे ज्ञात करेंगे। तो अगर इस प्रकार का कोई वितरण हो रहा है तो उसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब रेखा के अनुदिश एक तार बनेगा, तार को अगर हम जोड़ देंगे तो पृष्ठ बन जाएगा और पृष्ठों को अगर हम जोड़ देंगे तो आयतन बन जाएगा। लैम्बडा रेखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है, Q का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। कूलाम की डायमेंशन होती है A1 T1 और x की डायमेंशन होती है L1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L1 ऊपर जाएगा L-1 T1 A1। इसी प्रकार पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब है जब आवेश का वितरण पृष्ठ के अनुदिश हो यानी कि पृष्ठ पर हो। पृष्ठ का मतलब है जब आवेश का वितरण दो विमाओं में वितरित रहता है, जैसे लंबाई और चौड़ाई किसी तल में हो। जैसे हम समतल की बात करते हैं तो समतल एक एरिया होता है, पृष्ठ होता है, या क्षेत्रफल के अनुदिश हो तो उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सूत्र वही है, आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश dq है, क्षेत्रफल आपका ds है, इसको dA भी ले सकते हैं। ये माना कि कोई एक S क्षेत्रफल है, S क्षेत्रफल को हमने छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर या फिर आवेश अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान लिया है। यानी कि कुल आवेश अगर q है तो एक छोटे अल्पांश क्षेत्रफल पर आवेश का मान dq है या फिर dq है। और इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का वैल्यू कूलाम यानी कि इसका q का वैल्यू कूलाम हो जाएगा, s का वैल्यू मीटर, उसका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम पढ़ते हैं आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण यानी कि आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो रहा है, तीन विमीय हो रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुदिश है। एक बड़ा अल्पांश है ये, यानी कि पूरा का पूरा आयतन है वो v है, उसमें से एक छोटा अल्पांश हमने ले लिया dv। कंप्लीट आयतन पर आवेश q है, छोटे अल्पांश पर आवेश dq है। और आयतनीय आवेश घनत्व को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं dq बाई dv, यानी कि q का मात्रक आपका कूलाम है और आयतन का मात्रक आपका मीटर क्यूब होता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 डायमेंशन होता है, 3 विमा होती हैं, ये mq हो जाए, कूलाम पर मीटर क्यूब। आयतनीय आवेश घनत्व को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज इक्वल टू आवेश बटा आयतन यानी कि dq बाई dv। जब आवेश तीनों विमाओं में विलगित है, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली वस्तुओं पर यदि आवेश वितरित है तो इस प्रकार के वितरण को आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। अगर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जैसे ये तीनों केस हैं अपने पास, पहला केस रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतनीय आवेश वितरण, तो इसमें क्या करेंगे, हम अल्पांश को अल्पांशों में बांटेंगे, छोटे छोटे अल्पांशों में। एक अल्पांश की लंबाई dl है या फिर उसका क्षेत्रफल ds हो सकता है या फिर उसका आयतन dv हो सकता है। अल्पांशों पर आवेश का मान dq होगा। तो dq आवेश, यहाँ देखो, dq आवेश इस q नॉट से कितना बल अनुभव करेगा, यानी कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता kq/r² होगी। क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? kq/r²। अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 मतलब E का जो वैल्यू होगा वो होगा kq/r²। निर्वात के लिए k का वैल्यू हमने 1/4 एप्सिलॉन नॉट ले लिया, q का q, और q के स्थान पर हमने रख दिया अल्पांश dq, r² हो गया। r कैप यहाँ पर एकांक सदिश है जो कि इसके प्रतिकर्षण की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो आकर्षण की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो बिंदु P पर अगर हमें कुल तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम इसका क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर दिया। यहाँ पर हमने समाकलन किया तो कुल जो समाकलन है वो टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अगर रेखीय आवेश वितरण है तो डी क्यू का मान हमने लैम्बडा डीएल चेंज कर दिया। यदि पृष्ठीय आवेश वितरण है तो डी क्यू का वैल्यू हमने सिग्मा डीएस रख दिया, और यदि आयतनीय आवेश वितरण है तो डी क्यू का वैल्यू हमने सिग्मा डीवी रख दिया। E इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटीग्रेशन, इसको हम रेखीय समाकलन कहते हैं क्योंकि डीएल है, एल का अनुदिश हो रहा है। इसको हम पृष्ठीय समाकलन कहते हैं क्योंकि ये समाकलन किसके रेस्पेक्ट में है, एस के रेस्पेक्ट में, क्षेत्रफल के में। इसको हम आयतनीय समाकलन कहते हैं क्योंकि ये आयतन के लिए है। तो डी क्यू का वैल्यू हम इसमें प्रेजेंट करेंगे, पुट करेंगे, डी क्यू का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, डी क्यू का वैल्यू लैम्बडा डीएल, सिग्मा डीएस और रो डीवी। ये रो है, रो डीवी। अब डी क्यू के कारण डीई विभिन्न दिशाओं में हो सकते हैं। ये एक त्रिविमीय सदिश है। अगर हम 3 डायमेंशन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में इसके हम कार्तीय घटक भी ले सकते हैं, ई एक्स, ई वाई और ई जेड।